हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा टाइम हो गया है डिस्क्रिप्टिव स्टडी का। तो हम आज डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने वाले हैं जिसके टॉपिक्स हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रमुख जो व्यक्ति हुए हैं उनके द्वारा जो राष्ट्रीय नारे दिए गए हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई हैं उनको भी हम इसमें देखेंगे, टेबल के स्वरूप में उसको देखेंगे। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और स्टडी करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप सजेशन के रूप में अपने कमेंट भी मुझे भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स को मैं बहुत महत्व देती हूँ क्योंकि कमेंट्स आपके जो आते हैं तो उसी के आधार पर मैं आगे के वीडियोस आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो कमेंट्स भी आप ज़रूर करिए। तो चलिए अपनी स्टडी पर आ जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की बागडोर सौंपी गई। तो ये शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई थी। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तात्कालिक वायसराय से वह अपनी न्यायोचित मांगों को भी नहीं मनवा सके। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग पत्र में प्रमुख मांगे निम्नलिखित थी। तो क्या मांगे थी? सबसे पहला था पूर्ण शराब बंदी। दूसरी मांग थी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। तीसरी मांग थी सेना खर्च तथा सिविल सेना के वेतन में 50% कटौती हो। फिर नंबर 4 है भारतीयों को हथियार रखने का लाइसेंस प्राप्त हो। नंबर 5 था रुपए के विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर की जाए। लगान में 50% की कटौती की जाए। नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लागू किए जाए। नमक पर सरकारी इजारेदारी तथा नमक कर को समाप्त किया जाए। फिर आ जाता है गुप्तचर विभाग को समाप्त किया जाए। नंबर 10 है विनिमय दर में कमी लाई जाए। 11 है विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर लागू हो। आगे देखते हैं आंदोलन प्रारंभ। तो आंदोलन किस तरह से प्रारंभ हुआ? गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को न मानने पर इरविन को एक पत्र लिखकर कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। ये कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम हुए। नमक कानून तथा ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया गया। विदेशी वस्तुओं व कपड़ों का बहिष्कार किया गया। कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोह का बहिष्कार किया गया। भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक लगाई गई। सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिए गए। फिर दांडी मार्च देखते हैं 1930 में हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील लगभग
375 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और कानून का उल्लंघन किया। फिर आंदोलन का विकास किस तरह से हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेन गौड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली से वेद नारायण तक नमक यात्रा की। फिर मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वायकोम सत्याग्रह नेता के केल्लप्पन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायकोम सत्याग्रह के नेता के केल्लप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा करके की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ गोपचंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक, ओहपुरी में नमक आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान का गठन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध था। लाल कुर्ती संगठन, इस पर क्वेश्चन बना भी था। लाल कुर्ती संगठन पर अगर आपने नेट का पिछला एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। तो लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियां पेशावर भेजी गईं। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर सिपाहियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। 25 अप्रैल से 4 मई 1930 ईस्वी तक पेशावर पर जनता का शासन रहा। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। 13 वर्षीय युवा नागा महिला गेडिनल्यू यानी गिडालू के नाम से भी आता है ने भी अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गेडिनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। तो रानी की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया था, इस पर प्रश्न बनता है। और किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने गेडिनल्यू, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जून 1930 ईस्वी में सारे देश में क्रांति जोर के साथ हिलोरे ले रही थी और उस अनेक स्थानों पर ब्रिटिश नियंत्रण ठप सा हो गया था। मालूम होता था भारतीयों के आंदोलन से घबराकर 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस को छोड़कर सभी भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब यहाँ आ जाते हैं, प्रमुख नारे हम देख लेते हैं, इस पर भी काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जो नारा दिया गया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर जवाहरलाल नेहरू का नारा था, आराम हराम है। बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम आनंद मठ से। मोहनदास करमचंद गांधी, सत्य और अहिंसा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। रविन्द्रनाथ टैगोर, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद दिल्ली चलो। दादा भाई नौरोजी, आओ हम पुरुष की तरह बोले और घोषणा कर दें। सो फिर से देख लेते हैं। आओ हम पुरुष की तरह बोले और घोषणा कर दे कि हम राजभक्त हैं। फिर थे सर मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अरविंद घोष, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो भगवान के यहाँ से आता है। मोहनदास करमचंद गांधी, करो या मरो का भी नारा दिया था। विवेकानंद,
दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। सरदार भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद। और दयानंद सरस्वती, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हम आ गए हैं महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी और कौन इसके संस्थापक थे, संपादक थे और कहाँ से ये प्रकाशित हुई थी और वर्ष क्या रहा है इसके बारे में। तो उसमें लगभग आपके सभी इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सभी इसके माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे। आप केवल वीडियो स्टडी करके भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 1780 में कलकत्ता में जो बंगाल गजट भारत का प्रथम पत्र किसने किया था? जेम्स ऑगस्टन हिकी ने। फिर 1780 में ही कलकत्ता में इंडियन गजट, ये भी ऑगस्टन हिकी के द्वारा। फिर 1821 में आ जाते हैं कलकत्ता में संवाद कौमुदी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी प्रश्न बनता रहता है। राजा राम मोहन राय यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1822 कलकत्ता मिरात तुल अखबार राजा राम मोहन राय, जो कि एक फारसी पत्रिका थी। फिर कलकत्ता में ही बंगदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा। कलकत्ता में 1881 में ब्रह्म निकल मैगजीन राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर 1853 बम्बई रास्ता गुफ्तार, बम्बई में गुजराती पत्रिका का प्रकाशन किया था दादा भाई नौरोजी ने। फिर कलकत्ता में ही 1858 यानी 1857 की क्रांति के ठीक एक साल बाद हिंदू पैट्रियट किसने प्रकाशित किया? तो गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी। फिर 1862 में कलकत्ता में सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1862 में ही कलकत्ता में इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। 1862 में कलकत्ता में बंगाली गिरीश चंद्र घोष। S.N. बैनर्जी ने इसे 1889 ईस्वी में अपने हाथ में ले लिया था। फिर आ जाते हैं 1862 में ही बंबई में इंदु प्रकाश रानाडे के द्वारा। 1864 में बंबई में नेकी ओपिनियन B.N. मांडलिक के द्वारा। फिर 1866 में उत्तर प्रदेश में ज्ञान प्रदायिनी और संपादक थे नवी चंद्र राय। 1867 उत्तर प्रदेश कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर 1869 कलकत्ता अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष शिशिर कुमार घोष। 1873 उत्तर प्रदेश हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1873 में ही कलकत्ता में बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। 1875 में कलकत्ता में स्टेटस मैन रॉबर्ट नाइट। 1877 उत्तर प्रदेश हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट। फिर 1878 में बंबई में मराठा अंग्रेजी में केलकर एवं तिलक के द्वारा। 1881 बंबई केसरी मराठी में आगरकर तिलक और चिपलूकर के द्वारा। 1881 में कलकत्ता में दिग्दर्शन मार्गन मैनन के द्वारा। फिर कलकत्ता में 1881 में बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस। 1899 पटना हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा। कलकत्ता में इस बहुत सारे प्रकाशन हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम ऊपर से देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कलकत्ता में बहुत सारे प्रकाशन हुए हैं। फिर कलकत्ता में ही है 1906 में
जब बंगाल विभाजन 5 में हुआ। फिर 6 में युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। 6 में ही कलकत्ता में संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। फिर 1910 में कानपुर में प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। 1912 कलकत्ता अल हिलाल अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अल हिलाल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। फिर 1913 कलकत्ता अल बिलाग अब्दुल कलाम आजाद। फिर आ जाते हैं मद्रास 1915 न्यू इंडिया एनी बेसेंट। फिर 1915 मद्रास कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। 1916 बम्बई यंग इंडिया महात्मा गांधी इंदुलाल याज्ञिक। 1923 हिंदुस्तान टाइम्स के एम पडिक्कर। और 1926 पंजाब कीर्ति संतोष सिंह। महाराष्ट्र क्रांति मिराजकर जोगलेकर घाटे। वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। बर्लिन तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। पेरिस वंदे मातरम मैडम भीखाजी कामा। लंदन इंडियन सोशलिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। कलकत्ता शुभ समाचार केशव चंद्र सेन ने इसे प्रकाशित किया था, शुभ समाचार। फिर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कलकत्ता भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्ता। मद्रास स्वदेशी मित्रम GS अय्यर। मद्रास इंडियन रिव्यू JN नटाशा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी। और समाचार मैसीमन जो कि कलकत्ता में। तो कलकत्ता में आप देख सकते हैं बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए कितने सारे कलकत्ता से ही प्रकाशित हुए हैं। तो यहाँ इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो ऐसे भी आपको लर्न हो जाएगा।